अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हामी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे बात। जैसे कि तमाम ही होम्योपैथ डॉक्टर्स जो हैं जानते हैं कि डिजीज़ जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ डिजीज़। नंबर वन एक्यूट डिजीज़, नंबर टू क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ के बारे में सभी जानते हैं कि अचानक आती हैं और विद इन फ्यू डेज, विद इन 2 वीक्स चली जाती है। लेकिन ये शिद्दत से आती हैं और फिर चली जाती है। इसके लिए आपको एक्यूट केसेस में आपकी मैनेजमेंट जो होती है बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको जो है हमारी एक्यूट रेमेडीज़ होती हैं जो कि एमरजेंसी मेडिसिन भी हम इनको कह सकते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा बड़ा अहम होता है। जैसे कि आप देखते हैं एकोनाइट है, बेलाडोना है, कैमोमिला है, ठीक है, जिनकी अलामात बड़ी शिद्दत से आती हैं। उसके बाद आपकी मेडिसिन होती हैं जिनको हम क्रॉनिक रेमेडीज़ कहते हैं। और क्रॉनिक रेमेडीज़ जो होती हैं इनको डीप एक्टिंग रेमेडीज़ भी कहा जाता है। एक्यूट रेमेडीज़ सुपरफिशियल लेवल पे अपना काम करती हैं, लेकिन क्रॉनिक रेमेडीज़ जो होती है वो आपकी मल्टीमियाज़मेटिक भी हो सकती हैं और सिंगल मियाज़म के ऊपर काम करने वाली भी हो सकती हैं। अब देखिए, इसमें इस ग्रुप के अंदर एंटीसोरिक रेमेडीज़ भी आ जाती हैं। क्रॉनिक रेमेडीज़ के अंदर एंटीसाइकोटिक मेडिसिन रेमेडीज़ भी आ जाती हैं, एंटीसेफ्लाइटिक मेडिसिन भी आ जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देखें ऐसी मेडिसिन बीमारी हैं जो वो तीनों मेजर मियाज़म पे काम करती है, जिसमें आप देखें लाइकोपोडियम है, आर्सेनिकम एल्बम है, ठीक है, सिलिशिया है। आपकी जितनी भी रोज़मर्रा प्रैक्टिस में वो मेडिसिन जिनका बहुत ज़्यादा नाम और बहुत ज़्यादा मकाम, और आए रोज़ हम अपनी क्लिनिक में उनको प्रैक्टिस करते हैं। जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा यार कि ये मेडिसिन तो मल्टीमियाज़मेटिक रेमेडीज़ हैं, यानी सोरिक भी हैं, साइकोटिक भी हैं, एंटीसाइकोटिक भी हैं, एंटीसोरिक भी हैं, एंटीसेफ्लाइटिक भी हैं, ठीक है। और जैसे ट्यूबरकुलर है और आगे आपका कैंसर मियाज़म है, ठीक है, इसमें सारे मियाज़म आ जाते हैं। तो डीप एक्टिंग मेडिसिन जो होती हैं, डीप एक्टिंग रेमेडीज़ जो होती हैं, वो रेमेडीज़ हैं जो मियाज़म के ऊपर और क्रॉनिक डिजीज़ के ऊपर जो है बड़ा हाईली इफेक्टिव होती हैं और डीप एक्ट करती हैं, गहराई में जाके काम करती हैं। और डीप एक्टिंग रेमेडीज़ को एक्यूट रेमेडीज़ की तरह बार बार रिपीट नहीं किया जाता। एक्यूट केसेस में आप 10 मिनट बाद भी मेडिसिन दे सकते हैं, आधे घंटे बाद भी मेडिसिन दे सकते हैं, 2 घंटे बाद भी मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन क्रॉनिक केसेस में, क्रॉनिक रेमेडीज़ में आपने एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि आपने 1 वीक बाद उसको रिपीट करना होता है। लेकिन आजकल के इस दौर में जहाँ पे जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स यूज़ किए होते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ की होती है, उन पे मेडिसिन लो पोटेंसीज इतना इफेक्टिवली काम नहीं करती। तो देखने में आया है क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि जब उनको हाई पोटेंसी दी जाती है तो वो उन पर वर्क करती है बनिस्बत लो पोटेंसी के। तो डीप एक्टिंग रेमेडीज जो होती हैं इनका अगर आपको वो रिजल्ट दे रही है तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो फिर उसको आप रिपीट कर सकते हैं।
रिजल्ट मिल रहे हैं तो मेडिसिन को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी होती है, क्योंकि बॉडी ऑन हीलिंग सिस्टम स्टेप बाय स्टेप अपनी हीलिंग को कैरी ऑन किए हुए है। क्यूरेटिव एक्शन जो है वो चल रहा है। अगर मेडिसिन देने के बावजूद क्यूरेटिव एक्शन जो है मेडिसिन का स्टार्ट नहीं हुआ, शिफा का सिलसिला स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसमें मेडिसिन को पहले रिपीट किया जाता है। रिपीट करने के बाद रिजल्ट ना आए, उसकी पोटेंसी बढ़ाई जाती है। पोटेंसी बढ़ाने से भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आप मेडिसिन देखिए, आपकी मेडिसिन सिलेक्शन जो है ठीक है कि नहीं है, उसको चेंज करें। उसकी हेल्पिंग रेमेडीज जो होती है वो आपने उसको रिकमेंड करनी है। तो डीप एक्टिंग मेडिसिन जैसे आप देखिए हमारी प्रैक्टिस में फास्फोरस डीप एक्टिंग रेमेडी है, कार्सिनोसिन, ट्यूबरकुलिनम, मेड्राइनम, थूजा, सिलेशिया, ठीक है जी, और सल्फर, सुराइनम, सिफ्लेनम, ये वो मेडिसिन है जिनके बगैर हमारी प्रैक्टिस चल ही नहीं सकती। ये डीप एक्टिंग रेमेडीज आपके क्रोनिक केसेस में आपके हाथ पांव और आंखें बन जाती हैं, आपकी सर्जन आपकी डॉक्टर बन जाती है, स्पेशलिस्ट बन जाती हैं, कि इतना अच्छा इनका रिजल्ट्स होते हैं। एक्यूट रेमेडीज जो होती हैं जिसमें आप देखें एकोनाइट है, रोस्टॉक्स है, आर्सेनिकम भी आपके एक्यूट में आ जाती है, पेराडोना है, और दीगर मेडिसिन हैं, लाइकोपोडियम है। ये मल्टी मैजमेटिक और पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन जो होती है वो आपकी पॉलीक्रेस्ट जिनको हम कहते हैं अपनी प्रैक्टिस में, वो मेडिसिन जो होती है आपकी एक्यूट केसेस में हाईली इफेक्टिव होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्यूट रेमेडीज कौन कौन सी हैं, इमरजेंसी रेमेडीज कौन कौन सी हैं, मैजमेटिक रेमेडीज कौन कौन सी हैं, और कौन कौन सी मेडिसिन जो है किस किस मियाज़म को कवर करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन कौन कौन सी हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जहाँ होगी, इन्फेक्शन जहाँ होगी, वहाँ पे आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी आपने रिकमेंड देनी है। देखिए आपकी बेलाडोना, फेरमफॉस, एपिस मेलिफिका, आर्सेनिकम एल्बम, पालसिटिला, ये आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, ठीक है ना। फिर इसमें आप देखते हैं बैक्टीरिया के खिलाफ काम करने वाली मेडिसिन, जिसमें आप देखते हैं आपकी जो एंटी बैक्टीरियल रेमेडीज में आ जाती हैं, आपकी देखिए आपकी बेसिलिनियम है, एच पेलोरी है, ठीक है। उसके बाद आपकी बहुत ज़्यादा और किस्म के नोसोड रेमेडीज है जो आपकी एंटी बैक्टीरियल है, ट्यूबरकुलिनम है, उसके बाद टाइफाइडिनियम है, सिफ्लिनियम है। एंटीवायरल में आप देखिए थूजा है, एंटीवायरल में थूजा बहुत अच्छा काम करती है। यही वजह है कि आप देखते हैं कि वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स में आप थूजा सबसे पहले याद होती है आपको, कि वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं तो थूजा पहले है। तो हमें अपनी मेडिसिन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आगाही होनी चाहिए। ये किस ऑर्गन पे काम करती है ज़्यादा, ये किस सिस्टम पे काम करती है ज़्यादा, ठीक है। ये एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये नॉलेज हमें होना चाहिए। जब आपको हमको ये नॉलेज होगा मेडिसिन का, तो हम उस मेडिसिन को टाइमली उसको जहाँ उसका इस्तेमाल होगा उसको करने के अहल होंगे। नहीं तो मेडिसिन आपकी टेबल पे पड़ी होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि इसको आपने कब कैसे इस्तेमाल करना है। तो हमें अपनी मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए, और उनको रोज़ाना जिस तरह से सिंगर रियाज करता है, होम्योपैथ मटेरियल डी का स्टडी करता है, ऑर्गेन को स्टडी करता है, फ़िलासफ़ी को स्टडी करता है, और जितने उलूम होते से मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अपने आप को अपडेट रखता है, फिर हम उसके मुताबिक अपनी प्रैक्टिस करते हैं और वो प्रैक्टिस फिर हमें नतीजे देती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।